हजरत में जरा एक होता है ना मेंटल, जिसका स्क्रू कम होता है, जरा एक दो चूड़ियां खिसकी भी होती हैं, मेरा स्क्रू गिरा हुआ है, जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिए। मैं वो आदमी हूं जिसने नवाज शरीफ का नाम लेकर के ऑन एयर, जब वो वजीर आजम था, उसकी फांसी का मुतालबा किया। मैंने आज ये बैठ करके कहा आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को अगर टांगना है तो रस्सी में ला के देता हूं। मुझ जैसा बड़बोला और ब्लंट आदमी तो शायद कुर्रायर्स पे भी 3-4 ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा भारत न्यूज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया की आज़ादी हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है और हमारे एशियन मुल्कों के अंदर मीडिया की आज़ादी को लेकर बहुत तरह की बातें की जाती हैं। हमारी सरकारें मीडिया को हमेशा से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। जब पहले सरकारी मीडिया का दौर था तो सरकार के नैरेटिव को मीडिया संस्थान पेश किया करते थे, पर आजकल जब से प्राइवेट मीडिया संस्थानों का उदय हुआ है, अब एक बैलेंस आउट करने की परंपरा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में आजकल पीटीआई की सरकार है और वहाँ की सरकार भी मीडिया हाउसेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जो भी मीडिया संस्थान उनका साथ देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, और जो भी संस्थान सरकार की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें गद्दार तक कहा जाता है। आइए सुनते हैं नूरुल आरफीन को, वो इस बारे में अपने पैनलिस्ट से क्या बातें कर रहे हैं। आज के इस हीटेड डिबेट में उनका साथ दे रहे हैं वाजिद कुरैशी, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन। आइए उनकी बातें सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये मीडिया जब तक नवाज शरीफ पर तनकीद के डोंगरे बरसाता रहा, तब तक ये नेशनलिस्ट भी था, तब तक ये पेट्रियाटिक भी था, तब तक ये वाकई जिसको कहते हैं तकरीम के लायक भी था। लेकिन जैसे ही ये मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाने की जसारत करता है, रेड लाइंस में हम दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल कल मेरी मेहमान ने भी ये कहा कि जी अगर आप इदारों की तौकीर के बारे में बात करेंगे तो फिर सरजनिश होगी। जनाब, इदारों की तौकीर पर तो खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। हम अपने प्रोग्राम्स में भी इंश्योर करते हैं कि खुदा न खास्ता उस एक तरफ ना जाएं कि जहां जाना जिसको कहते हैं अखलाकियात से भी परे हो। सर, उसके बाद अगर लिमिट में रह करके अगर हम आपकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करते हैं, आपको एक जिसको कहते हैं राह हिदायत इन्वर्टेड कॉमास में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इस सही को एक नाकाबिले मुआफी जुर्म क्यों बना दिया गया है? देखिए आरफीन भाई, एक अर्ज करूं आपसे। एक तो आप ये इन्वर्टेड कामा लगाकर जो अपना अंदर का गुस्सा, जज्बात, जोश और जज्बात छुपाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप ये शौक भी पूरा फरमा लें। हमें इन्वर्टेड कॉमास की कैद से निजात दें। सेकंड बात यह है, आज के प्रोग्राम को ही देख लें कि आपने इस प्रोग्राम में क्या कुछ फरमाया। ये अभी नहीं समझ आएगा। रात 11 बजे के बाद जब आपका मूड नॉर्मल हो, आप उसको देखिएगा कि आपने तनकीद के अलावा क्या किया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी तनकीद इस वक्त की जा रही है, माजी में किसी हुकूमत के खिलाफ उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पैमरा के कवानीन सबके लिए बराबर है। अगर आपकी जात को, आपके इदारे को उससे किसी की दिल आजारी हुई है तो हमारे पास कोर्ट्स मौजूद है। पैमरा या कोई भी शख्स पाकिस्तानी, सर कोर्ट्स की तो सुन ही नहीं रहे ना, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं जनाब इमान, आप सुन नहीं रहे कि अदालती अहकामात की भी सरियन खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में गए, अदालतों ने वर्डिक्ट्स दे दिए, अब आप उन पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। कौन करेगा? वजीर आजम तो आपका है, बरसर इख्तिदार तो आप हैं, और आप ही फिर गोलमोल बात करके निकल जाएंगे तो फिर तो आप समझे ना, फिर इन्वर्टेड कॉमास तो लगाना पड़ेगा ना। मैं तो गोलमोल बात नहीं करूंगा। मैं तो आपसे आपके अंदाज में खुली डुली बात करूंगा। मैं आपका दोस्त भी हूं, आपका नाकिद भी हूं, और मैं यहाँ एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, अपनी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूं। देखिए, पैमरा ने मुख्तलिफ चैनल्स पे अगर कोई इश्यूज बनते हैं, यहाँ इस मुल्क में किसी को कायदा कानून होना भी है, या सब लोग मादर पितर आजाद है कि जिसका जो दिल चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से लेके और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तक और पाकिस्तान के सारे सेंसिटिव मामला पे दिल खोल के गुफ्तगू फरमाए। सही है। अभी मेरे भाई राजा खुर्रम साहब भी फरमा रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में ये कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हमें हकाइक को सामने रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी बहुत कुछ करती रही उस वक्त, अब वो तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको एक अर्ज करूंगा कि पैमरा के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आप पैमरा सबूत के ना कीजिएगा ना, अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे सबूत दें, आप एग्जांपल कोट करें, आपकी वाकया बताएं। खुर्रम साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, सर
अगर आप जल्दी से अपना जुमला कंप्लीट कर लें तो फिर मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं। मेरा जुमला क्या है? अभी आपने फरमाया हलीम आदिल शेख कब्जा ग्रुप के सरबराह हैं, लैंड माफिया हैं। मैंने फरमाया? और भाई मेरे नाम की एफआईआर क्यों फाड़ रहे हैं यार? मुर्तजा वहाब का नाम लिया मैंने भाई, मेरा कंधा कहेगा। सुने, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। मेरे अजीज मेरी बात सुने, हम पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, जो एंकर्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये जब आप सर्टिफिकेट देते हैं ना लोगों को अच्छा होने का, नेक होने का, नो सर, ये तो बात यहीं रह गई। ये तो फिर कल का ही प्रोग्राम हो गया, सिर्फ मेहमान और उसकी जिन्स का फर्क है। कल कोई खातून थी, आज मर्द है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही मामलात हैं। सर ये मुझे बताइए, ये इखलाकियात की लाल वाली किताब जो आपने अपने दाएं तरफ रखी है या बाएं तरफ रखी है, पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये उस वक्त कहां थी जब आप वक्त के वजीर आजम को सिर्फ गालियां देने रह गई थी? पार्लियामेंट पे लानत तक भेजी आपने, इदारों पर आप लोगों ने गीली शलवारें तक टांगी माजरत के साथ। सर 1 मिनट रुक जाइएगा, ये आपने फिर बीपी हाई कर दिया, वरना मैं बड़े तरीके से चल रहा था और अभी भी चलूंगा, कोशिश करूंगा। ये अखलाकियात की किताब जिस वक्त हजरत इमरान अहमद खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह इक़्तिदार में आएंगे, उस वक्त आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उस वक्त आप लोग सरों की फसल उतारेंगे। आप लोगों ने अंधी समझ रखी है, आपने ये सरकारी चैनल समझ रखा है, आपने मुझे कोई खुशामदी एंकर समझ रखा है। हजरत में जरा एक होता है ना मेंटल, जिसका स्क्रू कम होता है, जरा 1-2 चूड़ियां किसकी भी होती हैं, मेरा स्क्रू गिरा हुआ है, जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिए। मैं वो आदमी हूं जिसने नवाज शरीफ का नाम लेकर के ऑन एयर, जब वो वजीर आजम था, उसकी फांसी का मुतालबा किया। मैंने आज ये बैठ करके कहा आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को अगर टांगना है तो रस्सी में ला के देता हूं। मुझ जैसा बड़बोला और ब्लंट आदमी तो शायद कुर्रार्स पे भी 3-4 ही होंगे। आप उससे ये लाल वाली किताब पढ़ा रहे हैं? आपको लगता है कि मैं इतना ही मुती हूं कि जो आपकी इखलाकियात की ये किताब वन साइडेड पढ़ करके और चुप हो जाऊंगा? अब जरा जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए तो सही ना, हुजूर वाला जिले सुबहानी, सुने तो सही ना। बिटवीन द लाइन इतना ज्यादा देखते हैं कि आपको अपने अलावा कोई और शख्स पसंद ही नहीं है। ये दुनिया की सारी लिल्ली सर बिटवीन द लाइन से लेके और अंग्रेजों की नो अफगानिस्तान से लेकर और मिडिल ईस्ट तक जितने कारनामे अंजाम दिए वो सारे नो अब ये फिर वही लच्छेदार बातें मत कीजिए सर। नो सर, ये पीटीआई का वतीरा बन गया माजरत के साथ। बिटवीन द लाइन आइए ना। जिस वक्त मैं नवाज शरीफ के खिलाफ ये सारी बातें कर रहा था, मैं पेट्रियोटिक भी था, मैं इंटेलेक्चुअल भी था, मैं हुब्बुल वतनी से सरशार भी था, लेकिन जब हजरत इमरान अहमद खान साहब आ गए तो इखलाकियात के दायरे बदल गए। उस वक्त मैं जो हूं वो गद्दार भी हो जाता हूं। जस्टिस फायज ईसा ने ये सब बातें कर दी हैं, ऑन रिकॉर्ड है। जस्टिस फायज ईसा को क्या दुश्मनी है आपकी इस सरकार से? वो क्यों कह रही है कि मीडिया पाबंदी का शिकार है? वो क्यों कह रहा है कि हम जो है वो बर्बाद, बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे बर्बाद किए जा रहे हैं? अब ये एकदम आप एकदम बहादुर शाह जफर से एकदम जस्टिस फाइज ईसा साहब की फिर वही शुरू, बुर्का ओढ़ के उनकी अदालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको मजबूत मिलेगी। मैं आपको ना गद्दार कह रहा हूं, ना मैं खुदा ना खास्ता आपकी हुब्बुल वतनी पे शक कर रहा हूं। हाँ, मुझे आपकी ज़हनी हालत पे शक जरूर है। ये एकदम सारी खूबियां आपको अपने अंदर नजर आती हैं और सारी खराबियां आपको अपने अपोनेंट में नजर आती हैं। अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप तरकश के सारे तीर बगैर सुने दूसरे पर चला दें। अच्छा बोलना, पर्सनल गुफ्तगू नहीं करें ना आप, वो इखलाकियात की लाल वाली किताब पर आए जिसमें लिखा है कि इमरान साहब से सवाल नहीं होना, जिसमें लिखा है कि नवाज शरीफ या कोई और अगर वजीर आजम हो तो उसको तीर, तलवार, तमंचा, तबर्रा हर चीज से आजमाओ, लेकिन अगर इमरान खान इख्तिदार में आ जाएं तो फिर तमाम इदारे जो हैं वो समझ रहे होंगे आप, फिर वो जी अब कुछ कहेंगे या अभी भी कोई जलेबी देनी है? कुछ नहीं है। आप जितनी मर्जी की ये बेचारगी का खोल तारी करें, पाकिस्तान की आवाम वाकिफ है। जो हशर आप और आप जैसे और लोग मचाए रखते हैं, आप अपनी सफाई में पूरा प्रोग्राम आपने अपनी सफाई में कर दिया। हमें आपकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं है, आपकी मोहब्बत पे शक नहीं है, आपके पाकिस्तानी होने पे शक नहीं है, लेकिन आप इन सारे के इदारों को खत्म कर दें। आप पाकिस्तान की अदालतें खत्म कर दें। अच्छा, मजे की बात है, कल की तरह आज भी किसी बात का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ चौरंगी घुमाई जा रही है। राजा खुर्रम परवेज साहब, सर ये मुझे बताइएगा। सर मैं सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने बात की थी, ये इनकी आदत है गलत बयानी करने की, पीटीआई वालों की, इनका वतीरा है। मैंने दावा किया है कि हमारे दौर में मीडिया को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। इन्होंने कहा जी बनाया गया, तो मैंने कहा मुझे आप कोट करें, कोई एग्जांपल या सबूत पेश करें। वो ये कर नहीं पा रहे। जो हाल इमरान खान का है वही इनका है। बात बेपड़ की करते रहना, गलत बयानी से काम लेना, लोगों को गुमराह करना, और कोई काम नहीं है इनका। क्या ये अच्छा होता कि आज 2.5 साल के बाद आप बताते कि आपने इस मुल्क को क्या दिया, 2.5 साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या है?
हमने 18th अमेंडमेंट दी, हमारे पास भी हमने नंबर्स नहीं सारे थे। छोरों को इकट्ठा कर लेकिन दिया। बात सुने आप, आपने बहुत बात की है, थोड़ा बहुत सा बात सुने, तवक्कुफ की इस्तदा है, बात सुने, जनाब। गिव मी टाइम नाउ, नदीम साहब, आपने बहुत टाइम लिया, नदीम साहब, हमने थोड़ा बहुत सा सुना तवक्कुफ। आपको, सर, आप मेहरबानी करके सुने। नदीम साहब प्लीज सर, Patience, प्लीज सर हैव patience, पेशेंस। आप नदीम एक साहब, सवाल पूछते हैं आप। नदीम साहब है पेशेंस सर, मैं आपकी तरफ आता देखिए ना हूं। सब इनमें ये जी राजा साहब वकील प्लीज। मैं ये कह रहा था कि 18th अमेंडमेंट आई तो हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे, हमने ऑन बोर्ड किया, कमेटी बनाई, तमाम सियासी मुखालिफिन को भी कायल किया और कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी मनवाई और हमने 18th अमेंडमेंट दी। आप ये अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे थे सेनेट इलेक्शंस के अंदर, आपके पास नंबर्स नहीं थे, आपने क्या किया? एक वजीर खड़ा होता है, वो कहता है मैंने बात कर ली, अब दूसरा वजीर बात करेगा, दूसरा वजीर कहता है मैंने बात कर ली, अब तीसरा वजीर बात करेगा। ये कलीमुल्ला और समीउल्ला आपस में खेल रहे थे और साबित कर रहे थे कि ये कौमी असेंबली का इजलास नहीं है, ये पीटीआई का इजलास है। हालांकि वो तो कौमी असेंबली का इजलास था जहां आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना था, नंबर 1। नंबर 2, आइन में तरमीम का हक सिर्फ नेशनल असेंबली पार्लियामेंट को, आपने वहां से रिजेक्ट हुआ। आप बदनीति देखिए, ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस में लिखा जाता है कि क्योंकि नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेके आ रही है और एक दिन पहले सदर ममलिकत खुद उस प्रोरोक करते हैं उस इजलास को। और आखिरी बात यह कि जब मामला सब जुडिस है और मामला कोर्ट में है तो आप ये ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? आपने एक दफा फिर बलडोज किया। और देखें, ये बात जो इनका एक नैरेटिव है वो ये है जी कि खरीदो फरोख्त होती है सेनेट में, वोट बिकते हैं, बिल्कुल होती होगी, मुझे उससे इनकार नहीं है। तो जब संजरानी साहब का इलेक्शन था तो आपको तब क्यों ना याद आया? और आखिरी बात ये कि इसमें सिर्फ ये बात नहीं है जिसके पीछे छुप रहे हैं कि खरीदो फरोख्त होती है, ये खौफजदा हैं, ये डरे हुए हैं, ये बौखलाहट का शिकार हैं कि इनके अपने लोग जो इनसे नाराज हैं, जो गुस्से में हैं, जो इनका साथ देने को तैयार नहीं है, वो इनको सेनेट में वोट नहीं। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।